बताना चाहूँगा, प्रकृति ने हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचा है, तो इस वक्त हम भी प्रकृति की गोद में आ गए हैं। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा आज हम लोग एक खास जगह पर जा रहे हैं और उस जगह का नाम है जेरट। बेसिकली इसको हिडन वाटरफॉल बोला जाता है और बताना चाहूँगा ये जो लोकेशन है वो एकदम ज़बरदस्त है, तो आप लोग बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तो लवली पीपल, सुबह सुबह तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और बताना चाहूँगा ये जो हिडन वाटरफॉल है या फिर आप कह लें जेरट, वो ठीक इसी के आगे है, तो हमें जाना है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, टोटली नेचुरल ब्यूटी सब कुछ। तो आप लोग भी यहाँ आएँ और इस प्रकृति का आनंद उठाएं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा लवली पीपल, आज हमारा कोई प्लान नहीं था कि आज हम यहाँ जेरट वाटरफॉल पर आएंगे, लेकिन ये सडनली बन गया। बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक जगह है तो आपको ये बनाना चाहिए। तो मैंने रात भर तैयारी करा और हम आप अभी फाइनली सुबह यहाँ आ गए। और बताना चाहूँगा यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ जो नज़ारा है, जो व्यू है, एकदम अवेसम है। और आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा वाह, मैं प्रकृति के गोद में आ गया हूँ। और यकीनन जो आपका ज़िंदगी का जो भी तनाव होगा, टेंशन होगा, ये सब आप भूल जाएंगे, बल्कि आपको यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स रियली अमेजिंग। आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो जगह है ये असल में बेसिकली इसका नाम है हलद बनी। यहाँ पर एक गांव है हलद बनी, तो वहीं के लोग यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इट्स प्लेग्राउंड। और यहाँ पर कुछ इस तरह का जगह है जहाँ पर आपको जाना अलाउड नहीं है, इसके लिए यहाँ पर मार्क किया गया है। तो आप जब भी यहाँ आएंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर नहीं जाना है, ये कुछ धार्मिक मान्यता वाला स्थल है। और बिसाइड दिस बताना चाहूँगा, आप जब मेन रोड से यहाँ आएंगे तो जो रोड है उसका स्ट्रक्चर या फिर कह लें वे, वो कुछ अननोन सा लगता है, क्योंकि यहाँ जंगली झाड़ है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि जो रास्ता क्लियर है। और दीज आर माई फ्रेंड्स देख लीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं। तो लवली पीपल, मैं कह रहा था कि आप लोगों को जिस तरह से अननोन वाला रास्ता मिलेगा, बट ये उतना भी अननोन नहीं है, क्योंकि गांव वाले लोग अक्सर यहाँ आते हैं। और अब देखिए सूर्योदय हो चुका है, सनराइज हो चुका है, इस वजह से यहाँ का जो व्यू है वह इट्स रियली ब्यूटीफुल। और इस वक्त हमारे अलावा और भी लोग हैं जो यहाँ का नेचुरल ब्यूटी का ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं। तो मैं अभी विश कर रहा हूँ कि काश मेरे पास भी एक ड्रोन होता, तो मैं आप लोगों को ड्रोन शॉट्स दिखाता। वो भी तो बढ़िया अच्छा बेहतरीन। लेकिन वो दिन भी आएगा, आई गेस बहुत जल्दी आएगा। और आप लोग देखिए इस तरह का रास्ता है, और थ्रू दिस वे आप जब जाएंगे तो आप फाइनली हिडन वाटरफॉल तक पहुंचेंगे, यानी कि जेरट वाटरफॉल तक। तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ आप लोग मज़ा लेते रहिए। तो लवली पीपल, यही फ़र्क है गांव की लाइफ में और शहर की लाइफ में। आप जब शहर से दूर जाते हैं नेचर की तरफ, तो आपको इस तरह का कुछ अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और यकीन मानिए, आप जब इस जगह पर आते हैं तो आपको शांति एंड जो बोलते हैं ना मेडिटेशन, उस तरह का फील एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ही बोलूँगा कि आप लोग भी वीकेंड पर इस तरह की जगहों पर आएँ और नेचुरल ब्यूटी का लुत्फ़ उठाएँ। इस वक्त तो आप लोग फ़िलहाल मेरे साथ मज़ा उठाइए और देखिए, वाह, इट्स अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। तो लवली पीपल, पीछे का नज़ारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बताना चाहूँगा, यहाँ जेरट जो वाटरफॉल है, वी मीन जो हिडन वाटरफॉल है,
वहाँ जाने के लिए बेसिकली एक मेन वे है, एक मेन रास्ता है। बट हम लोगों ने क्या करा कि जो नदी का जो रास्ता है, ये बेसिकली एक नदी है, वो झरना से आता है। तो हम लोगों ने इस नदी का रास्ता को चुना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है कि हम नदी को देखे नहीं थे। तो ऐसे में हमें अपना यादों को ताज़ा करना था। तो यही रीज़न है कि हम नदी के सहारे आ रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। लग रहा है कि हम प्रकृति की गोद में आ गए हैं और हमारी जो प्रकृति माता है उसके चरणों में समा गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा लवली पीपल, ये जो नदी वाला जो रास्ता है बहुत ही उबड़ खबड़ है। तो मे भी आप लोग यहाँ से चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग इस नदी वाला रास्ता से ना आए, बल्कि जो उसका जो मेन रोड है मैदान से होते हुए वहाँ से आप लोग जाएं, क्योंकि यहाँ पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और फ़िलहाल तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम यहाँ पर एडवेंचर कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं और नेचर का भी मज़ा उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही बोलेंगे कि बहुत मज़ा आ रहा है। और बस थोड़े दूरी पर हम अपना जो मेन डेस्टिनेशन है यानी कि हिडन वाटरफॉल जेरिट वाटरफॉल वो पहुंच जाएंगे और बल्ले बल्ले करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और मज़ा लेते रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो बता दूं कि हमने सोचा था कि अभी हाल ही में यस साइक्लोन आया था। तो ऐसे में हमें लगा कि इस वाटरफॉल में पानी का जो मात्रा होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में जो वाटरफॉल है उसका सुंदरता में चार चांद लग गए होंगे। तो फ़िलहाल हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि यस साइक्लोन ने कुछ चमत्कार किया होगा और इसी उम्मीद के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। और आई गेस हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा। इस वक्त अब देखिए ये जंगल का रास्ता, नदी का रास्ता, यहाँ से कैमरा में बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर कहते हैं ना, जो चीज़ खूबसूरत होता है वो अक्सर ख़तरनाक भी होता है। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि नेचर के साथ जुड़ जाना है और नेचर के साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में भी और सफ़र में भी। तो लवली पीपल, वी आर फाइनली एट आवर डेस्टिनेशन। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यस साइक्लोन ने अपना कमाल कर दिया है। और इससे हमें उम्मीद था कि जो पानी का जो मात्रा होगा कुछ ज़्यादा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा मात्रा में तो आ रहा है, इसलिए दिल को सुकून है। और आप देख सकते हैं पानी का जो सुंदरता है, यानी कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और फिलहाल इस वक्त मेरा जी तेज़ी से चाह रहा है कि मैं यहाँ थोड़ा सा नहाऊँ और जम के मजा लूँ। तो लवली पीपल, मैं यही कह रहा था कि ये हम लोग का क्या जेरिट वाटरफॉल या फिर हिडन वाटरफॉल। तो आप लोग भी यहाँ आए और ये जो जगह है काफ़ी खूबसूरत है और यकीन मानिए आप लोग को बहुत मज़ा आएगा।
लवली पीपल, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कभी भी यहाँ आए, जब भी यहाँ आए, तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि यहाँ पर कृपया गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पर शराब ना पिएं। यहाँ पर असल में यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका कुछ मान्यता है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं बेहिचक, बट यहाँ गंदगी ना फैलाएं। ऐसे ही हम लोगों ने शहर को तो पोल्यूटेड कर दिया है, बट कम से कम इस नेचर को आप लोग साफ रखें और किसी भी तरह का कोई भी गंदगी ना फैलाएं, ना काम करें। और आप लोग यहाँ आएँ सच्चे दिल से और इस नेचर का ज़रूर से लुत्फ़ उठाएँ। तो मेरे प्यारे जमशेदपुर वासियों एंड लवली पीपल, मैं बताना चाहूँगा, प्रकृति ने हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचा है और यही रीज़न है कि तमाम लोग इस दुनिया के जब भी वीकेंड होता है, जब भी छुट्टी होता है, तो लोग छुट्टियों में टुवर्ड्स द नेचर यानी कि प्रकृति की ओर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग भी इस प्रकृति के बीच में आएँ, इस वाटरफॉल पर आएँ। और बेसिकली फ़िलहाल ये अननोन है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ जब भी आएँ तो सच्चे मन से आएँ, सच्चे दिल के साथ आएँ और यहाँ गंदगी ना फैलाएं। बाद बाकी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इस वक्त मैं वाटरफॉल के एकदम टॉप में आ गया हूँ और राइट नाउ मैं चट्टान में बैठा हूँ और बताना चाहूँगा यहाँ पर आकर के खुद को मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। और यही तो खूबसूरती है प्रकृति का, शायद ये नेचर का जादू है कि जो भी उसके पास आता है ये खुलकर स्वागत करती है और आपको बना लेती है। तो मेरा भी कहना है कि आप लोग भी नेचर की तरफ आइए, नेचर से प्यार करिए, नेचर का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए और नेचर का हो जाइए, बस नेचर में खो जाइए। तो लवली पीपल, यही है जेरिट वाटरफॉल, या फिर दूसरे शब्दों में, दूसरे लफ्ज़ों में इसी को बोलते हैं हिडन वाटरफॉल। और बताना चाहूँगा, हमने उम्मीद करा था कि यस साइक्लोन ने कुछ चमत्कार किया होगा, बट ऐसा तो नहीं है। हाँ, चमत्कार तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग टोटल 5 जन हैं और इस वजह से आज का जो समय है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बताना चाहूँगा, उस ऊपर तरफ में और भी बच्चे, बाकी बच्चे हैं, वो लोग भी जमशेदपुर से आए हैं और धीरे धीरे इससे ही पता चलता है कि ये फेमस हो रहा है। और मेरा भी आप सबों से ही गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ आएँ और आनंद उठाएं इस नेचुरल ब्यूटी स्पॉट का। तो लवली पीपल, मज़ा आ रहा है ना? अगर मैं इस जेरिट वाटरफॉल यानी कि हिडन वाटरफॉल की लोकेशन की बात करूं, तो ये हमारे जमशेदपुर से महज 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। और बताना चाहूँगा, अब जब डिमना से पटामदा की ओर जाते हैं तो जाने के क्रम में आपको एक गांव मिलता है जिसका नाम है हलुदबानी। तो हलुदबानी के गांव से होते हुए आपको एक पीसीसी रोड मिलेगा एंड उसी रास्ते से आपको होते हुए आगे जाना है और फाइनली आप यहाँ पहुँचेंगे। और अब यदि किसी भी गाँव वाले से पूछेंगे तो आपको ये बता देंगे। और बताना चाहूँगा, यहाँ के गाँव वाले बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, साथ में वो लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ पर जाएं, बेहिचक आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट गंदगी ना फैलाएं, अदरवाइज़ आपको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
इस वक्त यहाँ झाड़ियों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड शूट कर रहा हूँ। वाह, चारों तरफ से मैं झाड़ियों से घिरा हुआ हूँ। इट्स ब्यूटीफुल एज वेल एज डेंजरस। हेलो लवली पीपल, तो यहाँ मज़ा आ रहा है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जमशेदपुर में ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं, स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, यानी कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, यानी कि वो सब अननोन है, हिडन है। तो ऐसे में मेरा आप सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि यदि आपके नज़र में, जेहन में अगर कहीं भी कोई जगह है जो अभी तक दुनिया तक नहीं पहुँचा है, तो आप लोग हमें बताइए उस जगह के बारे में। उस लोकेशन को हम दुनिया के नज़रों तक ले आएंगे, तो ज़रूर करना। बताना चाहूँगा बेसिकली ये जो वाटरफॉल है, असल में ये दलमा सीरीज़ का एक माउंटेन है, तो वहीं से होकर के ये पानी बह कर आता है और इस तरह से ये वाटरफॉल आप कह लें या फिर झरना कह लें, उसका फॉर्मेशन होता है। और ये अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, और फेमस इसलिए हो गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे छोटे भाई लोग आ गए हैं ब्लॉगिंग करने, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो ज़्यादा जगह है काफ़ी मशहूर हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा ही तो लगता है। और फ़िलहाल तो सुबह के 7:30 हो चुके हैं, और ये देखिए मेरा एक नया दोस्त, हेलो हेलो, ये असल में बटरफ्लाई है, तितली है, और बार बार मेरे उंगलियों पर बैठ रही है। और इस वक्त यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ नेचर के बीच में। वाह, इट्स अमेजिंग। लग रहा है कि दुनिया का सारा सुख तो यहीं पर है। तो लवली पीपल, इस वक्त मैं यहाँ पर सो करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और बताना चाहूँगा ये जो जेरिट वाटरफॉल है या फिर हिडन वाटरफॉल, आप जो चाहे कह लें, बताना चाहूँगा ये जो लोकेशन है काफ़ी सेफ़ है। यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। नो डाउट यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, बट ये सेफ़ है क्योंकि बगल में ठीक एक गांव है हलुदबानी, तो उस वजह से आप यहाँ कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ, आप रात को यहाँ नहीं आ सकते हैं बिकॉज इट्स जंगल, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और बाद बाकी आप यहाँ दिन में कभी भी आ सकते हैं और किसी भी दिन आ सकते हैं, ऑल 7 डेज़, और यहाँ पर मज़ा उठा सकते हैं। और बताना चाहूँगा आप यहाँ जब आएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स टोटली अमेजिंग। बताना चाहूँगा लवली पीपल, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ नेचर के बीच में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।